माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ जेबीटी ने डेट एक्सटेंड कर दी है। आप में से कई लोग खुश हो गए होंगे, कई क्या सारे खुश हो गए हो आप, क्योंकि आपकी तैयारी मुझे भी पता कितनी थी, आपको भी पता कितनी थी। और डेट एक्सटेंड का भी इतना ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप ये मत सोचना कि डेट भाई अब 1.5 महीना मिल गया तो पता नहीं हम क्या कर देंगे। तो जब आप 1 साल में कुछ नहीं कर पाए तो 1.5 महीने में भी सेम ही रहेगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जब मैंने पता किया था 3-4 दिन पहले, पता मुझे उस टाइम लग गया था, जो उन्होंने रिप्लाई दिया था कि 4 तारीख के बाद देखना कि हो सकता है वो। लेकिन मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता ना कि नहीं 17 नहीं है, ये है वो है। और जो ट्रेन टिकट के लिए भी बोल रहे थे पेड ग्रुप में, मेरे जो बच्चे बोल रहे थे कि ट्रेन टिकट कराएंगे नहीं कराएं, उनको मैंने यही बोला था 1-2 दिन रुक जाओ, 4 तारीख तक रुको आप, क्योंकि आज लास्ट डेट है फीस सबमिट करने की। तो उनको मैंने सेम ही चीज बोली थी। एक भी बच्चे को मैंने थोड़ी बोला कि ट्रेन टिकट करा लो, ये बोला ना कि आप 2-4 दिन रुक जाओ, उसके बाद करवा लेना। तो वो मुझे पता था कि 4 तारीख को ही डिसीजन लेंगे, जो भी लेंगे। तो फाइनली उन्होंने डिसीजन ले लिया है। लेकिन अब ये मत सोचना कि इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा या क्या होगा। अब भी आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो वही करेंगे जो आपने पहले किया है। पहले क्या किया है कि इधर सिलेबस के पीछे भागे, उधर भागे, ये कंटेंट पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, यूट्यूब से पढ़ लिया, फालतू का पढ़ने की कोशिश करते हैं, नोट्स मांगने की कोशिश करते हैं फालतू के। तो वो सब नहीं करना। अभी मैं पूरी स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा क्या करना है, क्योंकि देखो चीजें सेम रहने वाली हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस पड़ेगा नहीं। चाहे 1 महीने की, चाहे 6 महीने में बढ़ा देना, तो भी चीजें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो मानना ना मानना वो आपकी इच्छा है। और अभी 3 तारीख को यानी कल चंडीगढ़ में कांस्टेबल का पेपर हुआ है। तो जैसे मैंने बताया था वैसे पेपर आते हैं चंडीगढ़ के, आपको पहले भी बताया था कि किस टाइप के पेपर आते हैं। सेम पैटर्न है, कोई डिफरेंस नहीं है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सारे सब्जेक्ट में डिस्कस कर लेता हूँ अभी, स्ट्रेटेजी पूरी की क्या करना है क्या नहीं करना, जो भी टाइम मिला है ना। सारी चीजें एक बार डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो एंड तक देख लेना आप। ठीक है। जिन्होंने एक पेड कोर्स लिया वो भी सारे एक बार वीडियो यहीं से देख लें। अगर मैं ग्रुप में बना के भेजूंगा आपको अलग से, तो उसका बेनिफिट नहीं होगी। वो वहाँ पे डाटा बहुत ज्यादा यूज होता है, वो आपको ही पता है। तो वो रेलिवेंट नहीं है, यहीं देख लो, यहाँ पे डाटा इतना खर्च भी नहीं होगा आपका। ठीक है। एग्जाम डेट एक्सटेंड हो गई है, 28 अप्रैल है। आज कितनी डेट है? आज आपकी 4 मार्च। देख लेता हूँ, 28 अप्रैल ही है। हाँ 28 अप्रैल है भाई। तो टाइम आपको काफी मिल गया, लेकिन इसको यूटिलाइज करना भाई। 28 अप्रैल। तो कितने दिन हो गए? आज का दिन छोड़ दो, 27 दिन तो ये हो गए। मार्च आपका कितने का होता है? 31 का होता है मार्च। अप्रैल 30 का होता है, और 27, 28, यानी आप कुल मिला के 50 दिन आपको मिल गए, 50 डेज आपको मिल गए हैं। ठीक है। तो एक चीज आप छोटी सी देखो, मैंने 22 जनवरी को कोर्स लॉन्च किया था मेरा, और आज कितनी डेट है? आज आपकी 4 मार्च। तो 9 दिन वो, 29 दिन ये, और 4 दिन ये। ठीक है। 39 और 4 41, यानी 41 दिन में ये देखो मैंने कितना ज्यादा आपको करवा दिया है कि मैथ और साइंस का सिलेबस कवर है पूरा आपका। ठीक है। 14 मैंने टेस्ट सीरीज दे दी आपको। अभी 50 दिन और हैं, तो इस 50 दिन को यूटिलाइज करना है। ठीक है। और मैं आपको पूरा प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि क्या करना। अभी बेनिफिट मिल गया, मैं आपको क्या बोल रहा था, मुझे टाइम नहीं मिला और इसलिए मैं करवा नहीं पाया, लेकिन अभी मेरे को टाइम मिल गया है ना। तो मैं भी आपको बेस्ट दूंगा। लेकिन अभी भी तरीका वही रहेगा कि ज्यादा नहीं पढ़ना। हमने सिलेक्टेड पढ़ना, हमेशा की तरह सिलेक्टेड पढ़ना, क्योंकि सिलेक्टेड ही आपको याद रहने वाला है। अभी आपने टेस्ट सीरीज आप देते थे, तो आपने एक चीज देखा होगा, आपने क्या बोला, सर हमने ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, आपकी वीडियो भी देख ली, लेकिन हमें फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे। वो क्यों नहीं याद हो रहे? क्योंकि रिवीजन नहीं है आपका। तो अभी जो आपको क्लासेस दे दी ना मैंने, 37 क्लास दी है। किसकी? एनसीईआरटी मैथ और साइंस की। ये डेली डेली रिवाइज करो, डेली डेली एक एक टॉपिक को, एक न्यूमेरिकल, सारी चीजें अब रिवाइज करने का टाइम है। ठीक है। फिर वही टेस्ट सीरीज को देखे देखें, जिसमें रैंडम क्वेश्चंस हैं। अब मैं क्या करूंगा इसके बाद वो भी बता देता हूँ। तो स्ट्रेटेजी आपको सारी सुन लो। साइंस की वही एनसीईआरटी जो टॉपिक दिए, सिलेबस दिए, वही पढ़ना है, उसके अलावा नहीं पढ़ना। मैथ का भी सेम ही है, जो टॉपिक्स दिए वही पढ़ना, उसके अलावा नहीं पढ़ना। 10th बेस पढ़ना है, मतलब 10th तक की एनसीईआरटी का पढ़ना है, उससे बाहर नहीं जाना। अब कई स्लोप स्लोप भी करा रहे हैं, ट्रिग्नो में पता नहीं कौन सा वो, जैसे ये साइन की 3a, ये वाले फॉर्मूले ये 11th में आते हैं भाई, मुझे भी आते हैं। 3 sin a, ठीक है, -4 sin की 3a, ये सारी चीजें हमने भी पढ़ी हैं भाई। मैं 11th 12th में मेरे पास साइंस ही थी, तो मैं साइंस बैकग्राउंड से मैंने भी पढ़ा है। हाफ बाउ प्रिंसिपल मैंने भी पढ़ा है, 1s2 2s2 2b6 सब पढ़ा है मैंने। ठीक है। 2b6 3s2 सारी चीजें मैंने पढ़ी हुई हैं, बट मैं करवा नहीं रहा क्योंकि वो यूजफुल नहीं है, वो नहीं आना है। इतना पढ़ना है जो आपको पेपर में आ रहा हो। ठीक है। उससे बाहर नहीं पढ़ना, स्टिल वही रहेगा। तो टाइम को यूटिलाइज करें। सिलेक्शन उसी का होता है जो कम पढ़ता है लेकिन रिवाइज बार बार करता है उसको, ताकि जो पढ़ा है वो सारा आपको याद रहे।
ठीक है। एसएसटी का अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में मत जाओ, जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको करो प्रैक्टिस, जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं वो प्रैक्टिस करो। ठीक है। साइंस मैथ मैंने बता दिया। इंग्लिश का जो मैंने आपको दिए, एंटोनिम दिए हैं, सिनोनिम दिए हैं, वो सारे रट लो। इडियम फ्रेज जो दिए हैं वो सारे रट लो, उनसे बाहर नहीं आएगा। ठीक है। इंग्लिश भी बता दिया, एसएसटी बता दिया। टीचिंग एप्टीट्यूड के जो नोट्स दिए वो पढ़ लो, जिस भी टीचर के पढ़ लो वो। ठीक है। अब एनर्जी वेस्ट मत करना कि मैराथन में जा रहे हो आप, 14-14 घंटे क्लास ले रहे हो, ये कर रहे हो, वो फिर वही पजल गेम होगा। 1 महीने के बाद फिर भी आपको कुछ नहीं बचेगा। तो अब सही डायरेक्शन में कर लेना, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे ही करना है। ठीक है। उसके बाहर जाओगे तो आप अपना नुकसान करोगे। अरिथमेटिक मैथ और रीजनिंग, तो 14 टेस्ट सीरीज में मैंने काफी क्वेश्चंस आपको करवा दिया। अब मैं क्या करूंगा, अरिथमेटिक मैथ के जो टॉपिक्स हैं, जैसे परसेंटेज है ना, और एवरेज, जितने भी टॉपिक्स दिए हैं सिलेबस में, अब मैं उनको अच्छे से करवा दूंगा, उनके क्वेश्चंस करवा दूंगा आपको अच्छे से। सेम रीजनिंग का, रीजनिंग के टॉपिक से क्वेश्चन अब हाई लेवल कराऊंगा मैं, अब कराऊंगा मॉडरेट लेवल। अभी तक मैंने इजी टू मॉडरेट कराया था, अब मैं सही लेवल का कराऊंगा जो पेपर में आ सकते हैं। स्टिल डिफिकल्ट फिर अभी भी नहीं करता, कि डिफिकल्ट सिलेक्शन सिलेक्शन मैटर नहीं करती डिफिकल्ट में। डिफिकल्ट वही करे जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है, डिफिकल्ट क्वेश्चन वही करेगा, क्योंकि उसको मेरिट में आना है, उसको अपना रैंक निकालनी है। बाकी जिसने सिलेक्शन लेना वो डिफिकल्ट अभी भी, क्योंकि पेपर में भी छोड़ने आपने, जितना मर्जी पढ़ के चले जाना, पेपर में टाइम ही नहीं होता, डिफिकल्ट आप अटेम्प्ट करो। ठीक है। तो स्ट्रेटेजी ये रहेगी, आपको डेली अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जो तैयारी कर भी रहा है वो अच्छे से करें। अब चलते हैं आगे, मैं दिखा देता हूँ आपको। पोस्टें देख लो आप, 396 पोस्टों पे आवेदन इतने आ गए भाई, 47,353 आवेदन आ गए हैं। ठीक है। तो खुद देख लो कि इतने ज्यादा आवेदन आ चुके हैं आपके, और ये 29 फरवरी का डाटा है शायद ये। ठीक है। पढ़ लेना जो भी इसमें लिखा हुआ है। इतने ज्यादा आवेदन आ गए हैं, तो कंपटीशन तो देखो है, बट आधे से ज्यादा बच्चे वही है, कुछ नहीं पढ़ रहे, फालतू में टाइम वेस्ट ही है। अभी ये देख लो, ये चंडीगढ़ पुलिस का पेपर है, अभी 3 तारीख है, निकल हुआ है। तो ये देखो, आप जीके देखो कैसी जीके है। तो आपने जितना पढ़ लिया होगा, जहां से भी जिस भी टीचर से पढ़ा है, वो उससे पढ़ गए, करंट अफेयर पढ़ गए, क्या आप इनको सोल्व कर दोगे? एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दो मेरे को। ठीक है। एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दो कि इसमें से ये क्वेश्चन आपको आता है। तो यही चीज मैं आपको बोल रहा था, यही बोला था ना मैंने आपको, कि जीके चंडीगढ़ में रेलिवेंट नहीं पूछता, तो वो अभी भी वही रहेगा है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जीके पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम लगाना है रीजनिंग पे है, मैथ पे लगाना है, आईसीटी पे लगाना है, साइंस पे लगाना है, क्योंकि ये पूछेगा, ये हाई लेवल पूछेगा आपसे। ठीक है। इन पे टाइम लगाना आपने, जीके पे स्टिल नहीं टाइम वेस्ट करना, हिंदी इंग्लिश में स्टिल टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है। आप कई बच्चे क्या करेंगे, पंजाबी सीखने की कोशिश करेंगे, भाई सीख लो, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता आपको, वो आपकी इच्छा है। आप देखो 1 महीने में सीख पाते हो कि नहीं, बट स्टिल टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बाकी सब्जेक्ट की बता रहा हूँ मैं। अभी भी वही चीज, आप कोर्स की बात कर लेते हैं। 100+ बच्चे हैं जिन्होंने मेरे कोर्स लिया है या टेस्ट सीरीज लिया है, वो आप लोगों को पता भी है, मैंने क्वालिटी कंटेंट दिया है। ठीक है। हर क्लास के अंदर क्वालिटी आपने देखी होगी। इवन अभी जो मैंने टेस्ट सीरीज करवाई है ना, मैं टेस्ट सीरीज कैसे करवाता था, 70 क्वेश्चन है, किसी में 75 क्वेश्चन थे, मैथ के 15 है, रीजनिंग 15 है, आईसीटी के थे, और मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट कराता हूँ जो पेपर में आता है। मैं वो नहीं, फालतू का नहीं कराता कि ये भी कर लो वो भी कर लो, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट कराता हूँ जिससे आपका सिलेक्शन होगा, और मैं वही करा सकता हूँ। ठीक है। रीजनिंग के 15 थे, एसएसटी जीके के में मिला के 15 डालता था, इंग्लिश के 10 डाल दें, हर पेपर में डाले इंग्लिश के 10, और इसके अलावा एक किसके डाले हैं, आईसीटी के डाले हैं 15, 60-10-70 हो गए। फिर एनसीईआरटी मैथ के डाल देता था, 75 हो जाते थे। तो ये सारे क्वेश्चन ना, मैं कई कई टेस्ट सीरीज में तो 40 मिनट में मैंने सोल्यूशन दिया है इसको। तो वो 40 मिनट में मैं कैसे देता था, मैंने कोई टाइम वेस्ट करा आपका? नहीं करा। अगर मैं आपको यही उस पे पढ़ाऊं डिजिटल बोर्ड पे सारा, तो कितना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका भी मेरा भी। आप भी भगा भगा के देखोगे ना, आपको कुछ समझ आएगा? मैं बिल्कुल आपको रो देता था, मैं कभी आंसर की भी नहीं देखता था। मैंने जैसे पेपर बनाए, उसके बाद क्या करता था, मैं अटेम्प्ट करना शुरू करता था कि मैं पेपर में कैसे बैठा हूँ। अगर मैं पेपर में बैठा हूँ तो मैं किस तरीके से सोल्व करूंगा, वही तरीका मैंने आपको इन टेस्ट सीरीज के अंदर 40-40 मिनट में, तभी आपका पॉसिबल हो पाया जो तरीका मैं लगाता पेपर में। और पेपर में आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी वही लगेगा तरीका। आपने ना एक ये चीज पढ़ा होगा, किसी ने वैदिक क्लास वगैरह देखी होगी यूट्यूब पे, कि 8 को 7 से करो, फिर क्रॉस करो, इसको प्लस प्लस करो, ऐसे करो, है ना, और आपको लगा होगा भाई शॉर्टकट है तो ऐसे करो, बट ऐसे नहीं होता। एंड में जब पेपर में बैठोगे आप ऐसे ही करोगे, 856 856 ये है ना, आप जो ट्रेडिशनल तरीका है वही फॉलो करोगे, क्योंकि आपने इतने बार कर लिया, आपके माइंड में यही चलेगा। एंड में तरीका आप यही फॉलो करोगे। शॉर्टकट में 1000 दे दूंगा आपको, लेकिन पेपर में काम नहीं आएंगे।
सारे भूल जाओगे, ऑलरेडी सिलेबस बहुत बड़ा है। तो जो मैंने तरीके कराए ना उसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। अरिथमेटिक मैथ में आपको उसी तरीके का पढ़ाऊंगा। एक चीज हो रहा है, सबसे बेस्ट ये है कि मैं आपको ऐसा नहीं, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जो मैं ना करवा पाऊँ। मैं ऑलराउंडर वाली चीज करता हूँ कि आपको मैथ भी अच्छे लेवल का करवा रहा हूँ, इंग्लिश भी करवा रहा हूँ, है ना, जीके भी करवा रहा हूँ अच्छे तरीके से, साइंस भी मैंने अच्छे तरीके से करा रही, न्यूमेरिकल वगैरह बढ़िया लेवल के करवाए हैं। जितने भी सब्जेक्ट, रीजनिंग से लेके सारे सब्जेक्ट मैं अच्छे तरीके से कराता हूँ, ऑलराउंडर सारा खुद पढ़ाता हूँ। पेपर, जिसने पेपर क्लियर करना है उसने भी तो सारे सब्जेक्ट आने चाहिए। ये थोड़ी होता कि मैथ का अलग टीचर है, रीजनिंग का अलग टीचर है, वो मैथ मैथ कर रहा है, वो रीजनिंग रीजनिंग कर रहा है। भाई किसी में पीएचडी नहीं करनी, आपको सारे अच्छे से आने चाहिए, जैसे मुझे अच्छे से आते हैं, आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से आने चाहिए, ठीक है, तभी तो सिलेक्शन लोगे आप। अब मैथ मैथ के पीछे पड़े हो, टीचिंग एप्टीट्यूड के पीछे पढ़ो, भाई सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सारे आपने करने हैं। तो यही बेस्ट चीज थी। तो मैंने आपको बेस्ट क्वालिटी दी है, आगे भी बेस्ट क्वालिटी दी जाएगी। और मेरा मोटिव रहेगा 4 मार्च से मैं आपको 31 मार्च तक पढ़ाऊं बस। उसके बाद जो भी 28 दिन बचते हैं उसमें बीच बीच में कोई वीडियो डालूंगा, उसमें आपने खुद रिवीजन करना, ताकि मैंने जो पढ़ा है वो रिवाइज भी तो करना है। अभी आपके पास रिवीजन का टाइम मिल गया, क्योंकि पेपर से पहले रिवीजन करना होता है, उसमें कोई नया नहीं पढ़ना होता। अभी मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं आपको पढ़ा रहा था, बट अब मैं ये हरकत नहीं करूंगा, आपको 28 दिन वो पढ़ना, रिवीजन करना है सारा। तो यहाँ तक पढ़ाया जाएगा आपको अच्छे तरीके से। टेस्ट वगैरह भी अब मैं अल्टरनेट डालूंगा, आपको 14 टेस्ट दे दिए, 20 बोला था मैंने, तो अल्टरनेट डालूंगा मैं। अब जो भी टेस्ट डालूंगा उससे पहले आपको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। चाहे आईसीटी का जो भी प्रैक्टिकल बोला था मैंने, प्रैक्टिकली कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। चाहे वो साइंस की क्लास है जो लेने को बोला था, अभी अर्थमेटिक, मैथ और रीजनिंग की टॉपिक्स करवा देता हूँ मैं आपको, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट है या जो भी जिनमें डाउट रहता है वो सारे करा देता हूँ, क्योंकि उनमें मैथ वगैरह में सबको दिक्कत थी, तो वो मैं करवा देता हूँ आपको, ठीक है। ऐसे तो जितने का कोर्स मैंने बेचा है उतना मैं करवा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, इतने सारे सब्जेक्ट बता दिए आपको और दे दिया, लेकिन स्टिल मेरा पहला कोर्स है तो मैं आपको करवाऊंगा अब सारा जो भी बचा है ना, मेरे को टाइम मिल गया है, मैं सिलेक्शन भी श्योर करूंगा ना। अब जो बच्चे 100 से ऊपर बच्चे मेरे साथ जुड़े, मैं उनको यही चाहूंगा ना कि सिलेक्शन ले वो, ठीक है। 14 टेस्ट सीरीज हो चुकी है, 37 वीडियो हो चुकी है। तो जिस भी बच्चे ने पढ़ना है, फालतू का पढ़ के बोर हो गए हो या आपको लग रहा है कि क्वालिटी नहीं है ना, अब चंडीगढ़ के जो कांस्टेबल वाले पेपर में थे, एक क्वेश्चन तो यूं कहीं मेरी टेस्ट सीरीज से ही आया हुआ, यूं कहीं उठा के दिया हुआ है वो, क्योंकि मुझे ही पता कहाँ से क्वेश्चन देते हैं वो, कोई पैटर्न चेंज नहीं करते। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है कोर्स का, मैं कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, ना मैं आगे देने वाला, उल्टा मैं हाइक कर दूंगा प्राइस अब आगे, ठीक है। तो आपके पास लिमिटेड टाइम है, कोर्स ले लें आप लोग, और सारा ये जिसने नहीं पढ़ा है सारा पढ़ लें, प्रैक्टिस करें, एक जगह से पढ़ें, बार बार इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड के मैंने नोट्स दिए, वो जिस भी टीचर के मुझे खुद नहीं पता, और टीचिंग एप्टीट्यूड में टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड जहां तक मैंने देखा है ना, वो फैक्चुअल बेस्ड ना होके वो तर्क वाला रीजनिंग टाइप हो जाता है, तर्क वाला बात हो जाती है कि अगर बच्चा ये कर रहा तो ये कैसे होगा या क्या होगा ना, वो दिमाग लगाने वाली बात हो जाती है, उसका कोई श्योरिटी नहीं होती, तो उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। वो इजी है, कोई फालतू वो नहीं है, इजी सब्जेक्ट है वो, कोई इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। मेन चीज है मैथ की में, रीजनिंग में, क्योंकि इसमें पैटर्न भी पता है आपको, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो आप, इसमें मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हो इनमें, ठीक है। तो मैं इन्हीं सब्जेक्ट्स पे फोकस करूंगा अभी भी, बाद में भी। तो जिसने कोर्स नहीं लिया वो कोर्स ले सकता है। एक जगह पे आपको, आप किसी भी बच्चे से पूछना, वो ये बोल देगा कि हाँ कि ये है सब्जेक्ट ज्यादा नहीं है या मैथ साइंस करवाया हमें, लेकिन एक भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करा। मैंने क्वालिटी डाटा दिया, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे मेरी कोई भी क्लास हो, मैंने हमेशा आपको क्वालिटी का कंटेंट दिया है। चाहे आप यूट्यूब पे देख लो, मिनिमम टाइम में क्वालिटी कंटेंट दिया है। ट्रिग्नोमेट्री जैसे बड़े चैप्टर सिर्फ मैंने 1 घंटे में, 1.5 घंटे में कवर कर दिए हैं, जितना आना चाहिए, ठीक है। सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो मैंने कितने अच्छे तरीके से करवाया है। अब अगर स्लोप स्लोप पढ़ रहे हो, ये स्लोप होती है, ये क्या होता है, ये भाई 11th-12th में आता है, ये नहीं पढ़ना है। आधे तो फालतू का डाटा पढ़ रहे हैं, फालतू का डाटा आपने नहीं पढ़ना। सिलेक्शन लेनी है तो जो आपको बताया गया है वही फॉलो कर लेना, इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। तो अब अल्टरनेट क्लास लेते हैं, और अर्थमेटिक वगैरह की क्लास वगैरह में श्योर करता हूँ आपको कि अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊं, मॉडरेट लेवल के करवाऊं, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो जिसने कोर्स लेना है लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक चीज हो रहा है, अभी आज भी एक बच्चे ने कोर्स लिया, फिर वो मेरे से पूछते सर ऐप नहीं चल रही, ऐप, भाई इससे बेस्ट ऐप नहीं है। जो मैंने आपको ऐप दी ना उसमें कभी दिक्कत नहीं आती, कोई वीडियो नहीं रुकती, कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। उसको मैनेजमेंट से लेके बढ़िया क्वालिटी की मैंने आपको ऐप ला के दी है। आप बाकी टीचर्स की ऐप भी देख लो, ठीक है, उससे तो बहुत बेस्ट लेवल की ऐप है ये। तो आपने करना क्या है, जैसे ही आप कोर्स बाई करोगे, आप एक टेलीग्राम ग्रुप में खुलोगे, वो है पेड टेलीग्राम ग्रुप,
उसमें आपको ऑलरेडी बच्चे दिख जाएंगे ज़्यादा। तो उसमें खुलोगे ना, उसमें सारा डाटा दिया हुआ जो भी मैंने आज तक पढ़ाया है, पीडीएफ से लेके सारी चीज़ें हैं। उसमें खुलने के बाद सबसे ऊपर उसमें जाओगे तो वो लिंक दिया होगा, कोर्स का लिंक है, वो है लैपटॉप में ओपन करने के लिए। ठीक है, ऐप में क्या करना है, आपने ऐप डाउनलोड करना है। कोस्मोफीड नाम से ऐप है, कोस्मोफीड आपने ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद क्रिएट यूजर नेम करना आपने सबसे पहले, वो मांगेगा क्रिएट यूजर नेम। ये सब जब है पेमेंट वगैरह आपने कर ली, जिस मोबाइल से पेमेंट कर ली, उसके बाद क्रिएट यूजर नेम में जाके कुछ भी, लाइक मेरा नाम मनीष है तो मनीष @1234 ऐसा नाम कि जो उसमें ना हो ऐप के अंदर, कुछ भी मनीष 123456 कुछ भी लिख देना। उसके बाद क्या करना है, उसमें से 4 आइकन से आएंगे, उसमें आएगा परचेज्ड बाय यू। तो परचेज बाय यू पे क्लिक करोगे, आपको पूरी वीडियोस दिख जाएंगी, तो मोबाइल में आप ऐप चला सकते हो। मेरा जो कोर्स है वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। लाइक एक क्वेश्चन जैसे 100 स्टूडेंट्स लिखा, तो यहाँ हिंदी में लिखा होगा 100 बच्चे। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। डाटा बिल्कुल परफेक्ट दिया है मैंने। सारी क्लासेज चाहे एनसीईआरटी मैथ हो, सबकी मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करी है आपको। सेम टेस्ट सीरीज की मैंने पहले आपको प्रैक्टिस पीडीएफ दी है, फिर एनोटेड पीडीएफ दी है, फिर उसका सोल्यूशन वीडियो में दिया है। और वीडियो बिल्कुल कम टाइम में आपको कोशिश करी गई है जो परफेक्ट तरीके से करवाई जाए, इससे परफेक्ट नहीं हो सकता। मैं भी देखता हूँ भाई यूट्यूब पे क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन को 2-2 घंटे खींचा हुआ है, वो कोई कहीं काम नहीं आएंगे। उनके कहीं से भी उठा के देख लो, वो डाटा वो होता है कि क्रिंज बोल लो या कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, वो कहीं वैल्यूएबल नहीं होता। अगर सिलेक्शन लेनी है तो आप ये सब चीजें फॉलो कर लेना। और खुद भी पढ़ रहे हो तो अगर आप बोल रहे हो हमें कुछ नहीं लेना, हम तो सेल्फ स्टडी करें, तो आप सेल्फ स्टडी भी अच्छे से करो, अपने नोट्स बनाओ, अपना करो, और कम पढ़ो लेकिन रिवाइज ज्यादा करो। और इसको कोर्स लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, इससे ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। ठीक है, तो अपना देख लेना, मैंने सारी चीजें आपको बता दी, स्ट्रेटेजी भी बता दी है, सब चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है।